चलिए स्टूडेंट, एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही था। इसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्लास 10 के चैप्टर एबी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लर्निंग क्लासेस। इसमें इस तरह के वीडियो अभी आते ही रहेंगे जब तक एग्जाम आप लोग का नहीं हो जाता। 15 फरवरी को आप लोग का एग्जाम है, तो उससे पहले अभी 2-3 महीने का जो टाइम है, इसमें इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 5-6 हर चैप्टर से आएगा। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फायदा पहुंच सके, और अपने दोस्तों वगैरह सबसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी डाउट्स हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये देखिए इस क्वेश्चन ये सीबीएसई 2008, 9, 12 तीनों में पूछा गया है। ये आगे से करवा होगा सॉल्यूशन क्वेश्चन से। ठीक है, 8, 9, 12 तीन साल लगातार इस क्वेश्चन को पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। इसी तरह पूछा जाता है, थोड़ा सा इसमें डेविएशन रहता है, डिफरेंस रहता है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म, यानी चौथा टर्म का सम और 8वां टर्म का सम एपी कितना है 24, एंड द सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में तो आप लोग समझे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि T4 प्लस T8 बराबर 24, यानी चौथा टर्म और 8वां टर्म का सम कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और छठा टर्म और 10वां टर्म का सम कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है। तो एपी निकालना है, एपी का फर्स्ट टर्म निकालना है, T1, T2, T3 निकालना है हमको। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे भी आप लोग भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को फुल मार्क्स दे सके। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो इसमें हमको फर्स्ट टर्म पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस पता नहीं है, तो पहले लिख देंगे let the first term and common difference of AP B। मान लिया हम लोग कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इस AP का क्या है, हमारा A है और D। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। हमको क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि चौथा टर्म और 8वां टर्म का सम 44 दिया, यानी T4 प्लस T8 बराबर 24। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला जो हमारा है T4 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D, वही A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो 4 माइनस 1 यानी 3D, और यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस n माइनस 1, n कितना 8 माइनस 1 7D, और बराबर 24। सो सॉल्व कीजिए आगे, तो क्या आ गया A प्लस A 2A, और यहाँ पर 3 प्लस 7 10D, और बराबर 24। एक स्टेप और कर लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस कितना हो गया ये 5D बराबर 24, और 2 को इधर भेज दीजिए, तो इधर आगे क्या होता है डिवाइड में हो जाएगा, तो A प्लस 5D 24/2, यानी कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12। यहां से मेरा एक इक्वेशन बन गया क्या, A प्लस 5D बराबर 12, ये मेरा क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। और अगला जो बोल रहा है कि, और अगला से भी एक हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, A और D पता चल जाएगा। A और D पता चल जाएगा तो हम AP आराम से निकाल सकते हैं। तो अगला में बोल रहा है कि सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म, यानी सिमिलरली 6 टर्म और प्लस 10 टर्म का सम जो दिया हुआ है वो 44 है। इसी तरह उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो A प्लस 6D का क्या आ जाएगा, A प्लस 5D और A प्लस 9D बराबर 44। A प्लस A 2A, और 5 प्लस 9 40D बराबर 44। यहां से भी 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, A प्लस 7D बराबर 44। यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे, तो A प्लस 7D बराबर 44/2, यानी कट के कितना हो जाएगा 22। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। ये हमारा दोस्तों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन मेरा निकल के आया है, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसको सॉल्व जो करें वो इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दे। तो लिखेंगे यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को क्या करें हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट से। तो पहले सेकेंड इक्वेशन को हम लोग लिख देंगे a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 यहाँ से, और फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है a प्लस 5d बराबर 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये a वाला टर्म कट जाता है। आप लोग एलिमिनेशन मेथड देखे होंगे, पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन में, उसी से होता है। 7 माइनस 5 यहाँ पर कितना आ गया 2d, यहाँ पर 22 में 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10। यहाँ से d मेरा क्या निकल गया 10/2, 10 से 2 कर देगा 5 में, d मेरा क्या आ गया 5 आ गया। इस d जो 5 है इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in इक्वेशन फर्स्ट। इसे पुट कर रहे हैं हम लोग, आप इसमें चाहे इसमें किसी में पुट कर सकते हैं, a निकल जाएगा। तो d का वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वेशन क्या, पहला इक्वेशन a प्लस 5d बराबर 12 है। यहाँ पर हम d की जगह पर क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, सिंस अब यहाँ पर सिंपल चलेगा 5 इंटू डी कितना आया मेरा 5 आया बराबर 12, a कितना हो गया 5 इंटू 5 25 बराबर 12, a बराबर क्या आ गया 12 माइनस 25 कितना आ जाएगा दोस्तों, तो माइनस 13 आ गया इसका a। अब जब a मेरा कितना आ गया -30 और d मेरा 5 आ गया, तो अब हम लोग आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो अगला 3 टर्म AP का क्या होगा वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हैंस फर्स्ट टर्म t1 बराबर क्या होता है a कितना आ गया -30, t2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस डी, a 30 है, d कितना 5 है, 30 में 5 किया कितना बचा -8, और t3 क्या आ जाएगा a प्लस 2d, a कितना हमारा -30 और प्लस 2 इंटू डी 5 -30 प्लस 10, 30 में 10 किया तो कितना बचा -3। ठीक है, तो हमारा जो AP हो गया वो सीरीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा -30 कोमा -8 कोमा -3, और इसी तरह क्या होगा चलते रहे। यही क्वेश्चन हमको बोल रहा था सॉल्व करने के लिए कि सम दिया हुआ आपका 4 टर्म और 8 टर्म का दिया हुआ सम 24, और इसका सम दिया हुआ है 6 और 10 टर्म का 44। इसे इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं इक्वेशन पहले सॉल्व करते हैं। ऐसे आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सम में आप इक्वेशन बनाइएगा, 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, उससे a और d निकल जाएगा। उसके बाद जो भी बोल रहा होगा टर्म निकालने बोल रहा होगा या इस तरह के AP निकालने बोल रहे हैं नेक्स्ट 3 टर्म 4 टर्म, तो आप इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपके CBSE में 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ये क्वेश्चन। ठीक है, CBSE 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इस तरह का सेट आपको मिलता ही रहेगा। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि द 8th टर्म ऑफ AP का जो 8वां टर्म है, AP अब यहाँ पर दिया नहीं है, जो AP है इस क्वेश्चन का वो 8वां टर्म जो इस AP का वो कितना है 0 है। हमको प्रूफ करना है कि जो 38वां टर्म होगा 38 38वां टर्म जो होगा वो क्या होगा ट्रिपल होगा 18 टर्म से, 18वां टर्म से क्या होगा ट्रिपल होगा 38 टर्म। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन में वही गिवन देके लेट कर मान लीजिए ना कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है a और d है। तो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP be a एंड d। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या मान लिए इस AP का a और d है। तो क्वेश्चन क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 8वां टर्म जो है T8 मेरा क्या है 0 है।
तो यहाँ से देखिए इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a प्लस n कितना यहाँ पर 8 है, ये फॉर्मूला पहले पुट कर दिया आप लोगों को ताकि दिक्कत नहीं हो। a प्लस क्या आ गया 7d आ गया, यहाँ से हम यहाँ पर a का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। a बराबर क्या आ जाएगा प्लस 7d, प्लस 7d इस तरफ इधर लाएंगे तो माइनस 7d हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे T38 टर्म का निकालेंगे। T38 टर्म का निकालेंगे तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो उससे क्या पता चल जाएगा a प्लस n माइनस 1 31 माइनस 1 तो 37d हो जाएगा, और a की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे माइनस 7d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट माइनस 7d प्लस 37d तो यानी प्लस 30d। इसी तरह से T80 निकाल देंगे फॉर्मूला पुट करके। a प्लस कितना आ जाएगा 17d, a का यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, क्या आ जाएगा माइनस 7d और प्लस 17d। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 7 प्लस 17 यानी प्लस 10d। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर T38 टर्म कितना आया मेरा 30d आया, देख रहे हैं यहाँ पर 10d है यानी 3 इंटू T80, क्योंकि जो मेरा T38 टर्म आया 38वां टर्म जो आया वो कितना है 30d है, और T80 कितना है 10d है, तो 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसलिए मेरा जो 38 टर्म है वो क्या है 18 टर्म्स के तिगुना है। यही प्रूफ करने हमको इस क्वेश्चन में बोल रहा था। तो इसी तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए स्टूडेंट, और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह का आप लोगों को सेट मिलता रहे, ठीक है।